क्या हुआ? हाँ 8:30 बजा दिए, इतना वेट किया मैंने। W4 है आपकी क्लास। अभी हम बड़ा बूटस्ट्रैप का एक पावरफुल फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं बेटा। स्टॉप कर दो अभी, फिलहाल स्टॉप कर दो, पॉज कर दो, बाद में देखना तसल्ली के साथ। कल हमने ये चीज़ पढ़ी थी रिस्पॉन्सिव वाला सिस्टम। मैंने कहा था ये सब आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ समझनी है सारी क्लासेस, हर क्लासेस से वन टाइम गो थ्रू करना है, जो कि हम कल के दिन कर चुके हैं। आज हम बूटस्ट्रैप के बड़े ही पावरफुल फीचर्स देखने वाले हैं। वो क्या है? बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स। मैंने स्टार्ट में भी आपको बताई थी ये बात कि भाई बूटस्ट्रैप को मैं जिस लिहाज से बताता हूं तो एटलीस्ट हम बूटस्ट्रैप को 3 तरह तो यूज करते हैं। नंबर 1 बाय क्लास नेम, मतलब क्लासेस यूज करते हैं बूटस्ट्रैप की। क्रैश से एक वेबसाइट बनाएंगे जीरो से, सिर्फ बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज करेंगे, जहां टेक्स्ट अलाइन करना है या कलर देना है, इस टाइप की चीजें जो हमारा मैच करता है। जहाँ कलर कोई अलग ही बिल्कुल ही चेंज है वहां पर अपना कलर भी देंगे। बहुत सारी चीजें, अलाइनमेंट कोई अलग ही रखनी है, सेंटर राइट लेफ्ट के दरमियान में रखनी, अपनी अलाइनमेंट देंगे। ये चीज थी तो हम क्लासेस यूज करके काफी, और हमने देखा कितना कोड हमारा बच जाता है। देखो वेबसाइट की स्पीड क्या होती है, कोड पर डिपेंड करती है। लाइन ऑफ कोड, ये क्या करता है, लाइन ऑफ कोड होता है, कोड रीड कर रहा होता है। अब ये जो कोड रीड कर रहा है, जितना ज्यादा कोड रीड करेगा, जितनी लाइंस ऑफ कोड ये ज्यादा होगी, जितना कोड ज्यादा होगा, जितनी लाइन ज्यादा होंगी, उसको रीड करने में उतना टाइम लगेगा। जब टाइम लगेगा तो कोड लोड लेगा। तो अब बूटस्ट्रैप में वो 5-6 लाइनें बजाने के बजाय मैंने क्या कर दिया, एक ये चीज लगा दी। समझे बात? तो उसने एक लाइन के अंदर ये काम कर लिया, और ब्राउजर इसको ऑटोमेटिक अपने पास स्टोर कर लेता है। अब बूटस्ट्रैप तो ये फीचर्स देखा। अब जो कंपोनेंट्स वाला फीचर है ना, ये काफी स्ट्रॉन्ग फीचर है इसका। ये क्या है, इसको समझते हैं। पहले तो मैं देखूं मैंने क्या चीज बनाई हुई है। लाइव किया था मैंने सर्वर को, आई थिंक अच्छा नहीं किया अभी तक। ठीक है भाई, ये एक मैंने बनाया था आई थिंक ग्रिड सिस्टम वगैरह, जो कि इसका यूज करते हुए बनाया था बूटस्ट्रैप का। मैं इसको बिल्कुल रिमूव कर देता हूँ। अब देखते जाओ क्रैश से वेबसाइट कैसे बनती है बूटस्ट्रैप से। भाई हजरत कैसे हैं आप? टाइमिंग चेंज की है थोड़ी सी, प्रॉब्लम तो नहीं? ये टाइमिंग सही है या चेंज करें? चेंज की है वैसे मैंने, अब 9 से 12 कर दी, क्योंकि आप तो 8:30 भी नहीं आए। पहले मगरिब की प्रॉब्लम थी, अब ईशा यहीं पढ़ेंगे। आ जाया करें ईशा 8 बजे, हम 9:15 तक क्लास चलाएंगे, 9:15 बजे ब्रेक लेंगे, ईशा पढ़ के उसके बाद आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है भाई? तब तक जिनको ब्रेक चाहिए ब्रेक मिल जाएगा 15-20 मिनट का, और जो बच्चे कोडिंग करे वो करें। अच्छा, अब इसके पावरफुल जो फीचर्स है ना, उनको समझता हूं मैं समझाने के लिए। मैं क्रैश से वेबसाइट बना रहा हूं। वेबसाइट में क्या होता है, पहले नैप बार, और नैप बार बनाता हूं। अब मैं आऊंगा यहाँ पे, एक डिव ओपन करूंगा और नैप बार बनाऊंगा। आओ यहाँ पे, कौन सा वाला चाहिए नैप बार? ये वाला चाहिए, कॉपी पेस्ट, नैप बार डन। और अच्छा, एक चीज़ में एरर है, वो ये है कि गेटिंग स्टार्टेड डाउनलोड्स में जाके इसका CDN नहीं लगाया। वो पहले लगा हुआ था, मैंने रिमूव किया ना, तो मैंने वो नहीं यूज़ किया। अच्छा, अब स्क्रिप्ट के साथ रखना, क्योंकि आप क्लिकिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगा। रिस्पॉन्सिव नैप बार, जो कि आप बनाते बनाते हफ्ता लगा देते। नैप बार बन गया। चेंजिंग करनी है? हाँ भाई, इसको चेंजिंग करनी है, चेंजिंग करते हैं। आओ, नैप बार लाइट है, नैप बार को कर देते हैं डार्क, और टेक्स्ट को कर देते हैं डार्क। डार्क हो गया। ये लो, आपके पास नैप बार आ गया। बाकी बटन सारी चीज़ें यहाँ बनी हुई। आगे सर्च वाला बटन ऐसा है इसको भी अगर आपने चेंज करना है, आपको पता है बटन यहाँ पर आपको दिख जाएगा, सर्च बार दिख जाएगा, हर चीज़ यहाँ पर है। आउटलाइन सक्सेस किया, आउटलाइन से हटा दो भाई इसको। ठीक है, ये हटा दो। ठीक है भाई। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ ऐसे नज़र आ रहा है आप नैप बार। अच्छा, नैप बार एक्सपेंड रहता है, नैप बार कंटेनर फ्लड हुआ हुआ है, ये ऐसा ही है। इसको हम कम कर देते हैं। देखो, ये वाला कंटेंट यहाँ से शुरू हो गया, देखा? कंटेंट था ना पहले फासला। मैं कुछ नहीं कर रहा, बना बनाया है। इसमें क्या कर रहा हूँ, जस्ट चेंजिंग कर रहा हूँ।
फ्लड यहां से स्टार्ट हो रहा है, यार टेक्स्ट ज्यादा बाहर है तो कंटेनर कर लो भाई। अब हो गया कंटेनर सॉल्व। ये चीज आपके पास इस तरीके से आई है। एक्सपेंड LG पे किया, SM पे करता हूं। यहां तक एक्सपेंड रहेगा। देखो पहले क्या हो रहा था, ज्यादा जल्दी आ रहा था वो, अब बटन बहुत देर से आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप ये बात जानते हो SM, MD, LG। अब ये मीडियम तक रहेगा, उसके बाद फौरन से मीडियम के बाद फौरन चेंज हो जाएगा। मीडियम कहा था 7 6 7 तक ये रहेगा, और इससे नीचे क्या हो जाएगा, 7 6 7 तक कहाँ था, 6 7 था कुछ। कहाँ से नैब बार ये बन रहा है, LG। अच्छा अभी मैंने स्मॉल दिया है क्या, MD सेव नहीं किया। अच्छा MD भी ये उठा रहा है, MD LG करता हूँ, लेट मी चेक दिस। हाँ अब आगे तक जा रहा है, उस वाले में एरर दे रहा था, क्या एरर है वो भी देखना पड़ेगा क्लास का। खैर ऑनलाइन चल रही है तो प्रॉब्लम दे सकता है। अब देखो नैब बार रिस्पॉन्सिव आपको बना मिल गया। अब आपने ये बटन वटन होम लिंक विंक चेंज करने, नए लिंक डालने तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ये दिया हुआ है इसने कंटेंट, कंटेनर दिया हुआ है, उसके अंदर ये एक नैब बार है, नैब बार ब्रांड का नाम से क्लास दी है, इसकी वजह से ही नैब बार ब्रांड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये ब्रांड पे क्या फर्क है, देखो ब्रांड का नाम थोड़ा सा बड़ा है, कैपिटलाइज। आप कलर वलर जो चेंज करना चाहो दो उसको, यहाँ पिक्चर ऐड करो, जो लगाओ आपकी मर्जी, आप यहाँ ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आओ, टॉगल बटन्स दिए हुए हैं। टॉगल बटन कौन सा, ये टॉगल बटन अलग ही चीज़ है। ये बटन कहाँ है भाई, ये वाला बटन कहीं दिख रहा है, इस बटन में तो कुछ है नहीं, और बटन के दरमियान कुछ लिखा ही नहीं है। इसके दरमियान क्या स्पैन डाला हुआ है, ये स्पैन क्या है, नैब बार टॉगल आइकन है। आइकन वो जो नहीं डबल क्लिक कर रहा हूँ, टॉगल का मतलब होता है किसी एक चीज़ को क्लिक करो, कुछ हो दोबारा क्लिक करो उसका अपोजिट हो जाए। जैसे होता है ना एक लाइट का बटन, और एक दफ़ा दबाओ ऑन होती है लाइट, दूसरी दफ़ा बंद होती है, उसको टॉगल कहते हैं। यहाँ पर भी ये एक दफ़ा दबाओ तो नैब बार बंद होता है, दूसरी दफ़ा उसी को दबाओ ओपन होता है, ओपन और क्लोज, ये टॉगल बटन कहलाता है। अगर मैं ये टॉगल बटन हटा दूँ, एक मिनट क्या हो गया, ये तो ब्लेंडर कर रहा है, ब्लेंडर दे रहा है, ब्लेंडर। हाँ रिफ्रेश नहीं हुआ। अब देखो टॉगल बटन ही गायब हो गया बेचारा, ये सब दिख रहा है, यहाँ आया क्लिक करने पे आना है और टॉगल बटन ही गायब है। और मेरा ख्याल है वो जो MD वाला एरर था वो भी यही था, F5 दबाया रिफ्रेश किया तो सेट हो गया। सर वो ब्लेंडर दे देता है। अब ये रहा, जैसे इसको कंट्रोल Z करता हूँ बटन आया, टॉगल बटन ये रहा आ गया। और ये बटन कैसा आ रहा है, ये वाइट आ रहा है, इसको मैं कर देता हूँ बटन को डार्क। तो बटन कहाँ है, बटन क्लास दी हुई है, ये रहा टैगल, और मैं कर देता हूँ BTN, या कलर क्या होता है BG रेड कलर, ठीक है। समझ आई बात, नैब बार बनाना आपको मसला है, ये ही नहीं है भाई, इधर आओ, ये तो एक है, और नैब बार मिलेंगे तुमको यहाँ, बहुत नैब बार है। इतने के तुम बोलो एक ये स्टाइल है, बोलो तो ये खाली वाला स्टाइल है, ये वाला स्टाइल अवेलेबल है, ये वाला स्टाइल है, और देगा ये देखो ये अलग ड्रॉप डाउन मेन्यू वाला स्टाइल है, ये वाला बटन भी अवेलेबल है। और ड्रॉप डाउन मेन्यू कहाँ से स्टार्ट है, ये रही ड्रॉप डाउन मेन्यू UL के अंदर, LI के अंदर बना के। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को कॉपी करता हूँ यहाँ से UL को, और इसको एक LI बना के इंटर कर दे। जैसे यहाँ LI है ना, कहीं पर भी एक LI बना के इसको इंटर कर सकता हूँ मैं। इसके लिए मुझे एक LI, ठीक है, और इस LI के अंदर क्लास देनी पड़ेगी क्या, नैब आइटम, जो सबको दी हुई है नैब, तो ये नैब आइटम के तौर पे इसको ट्रीट करें। ये लो भाई ड्रॉप डाउन मेन्यू भी डालिए। ड्रॉप डाउन मेन्यू को बढ़ाना है ये भी मसला नहीं है, ये बनी बनाई मिल रही है, इसके अंदर ये लिंक्स पड़े हुए हैं भाई, जितना आपका दिल करे ये लिंक्स कॉपी कर लो। अच्छा मैंने बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन डाल दिए, और ड्रॉप डाउन के अंदर ये आ गया, डबल हो गया, देख रहे हो, ईजी हो गया। अब वो जो सोचते थे इतना लंबा काम, ये बूटस्ट्रैप के थ्रू बहुत ईजी है। अब ये चीज़ बैठ के बनाएंगे जीरो से क्या, जब बना बनाया मिल रहा है तो आपने यहाँ कंपोनेंट्स यूज़ करना सीखना है, चीज़ों को यूज़ करना। ये मैं अभी
ओवरव्यू दे रहा हूँ, समझाऊंगा थोड़ी चीज़ें किस किस तरीके से होती हैं, कैसे होती हैं, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ये आ गया। अक्सर हीरो, अब हीरो सेक्शन अब आपने अपने हिसाब से बनाना है, जैसे मर्जी है बनाओ, वरना इसमें एक किस्म का हीरो सेक्शन यूज़ होता है स्टैंडर्ड टाइप का, वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये है एक ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये डिसेबल वाला बटन भी इसने दिया हुआ है, डिसेबल का बटन रिमूव करो भाई, ये नहीं चाहिए मुझे, आइटम्स कम कर दो, ये रहा, जो इनपुट चाहिए ठीक है, नहीं चाहिए इसको रिमूव कर दो। टेक्स्ट के कलर्स आप चेंज कर सकते हो जॉब चाहो, ठीक है। ये टेक्स्ट जो कलर दिया ना नैव आइटम्स के अंदर, नैव आइटम और ड्रॉप डाउन, ये सारे आप चेंज कर सकते हो। और ये दो एल क्यों दिए, खैर लगा रहने दो, पता नहीं कहाँ से रिमूव किया होगा मैंने। एक्स्ट्रा ही था क्या वो, आई थिंक वो वैसे है। और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू, अच्छा एक पहले से है इसके अंदर, मैंने ये दूसरा वैसे ही बना दिया, ये भी एक ब्लेंडर होता है, ठीक है। इसके अंदर का कलर भी चेंज होता है, ये वाला भी, ये भी आपको पता है किस तरीके से चेंज होगा, क्या है। यहाँ आओ तो ड्रॉप डाउन मेन्यू ढूंढो, कहाँ है, ये आ गए ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसके अंदर कलर दिया हुआ होगा मेन्यू, ये रहा, इधर आओ, इसको BG, ठीक है भाई, ये दिया इस तरीके से इसने ये चीज़ कर दिया, ड्रॉप डाउन आइटम्स दे दिए, उसके कलर दे दिए, बहुत आपके कंट्रोल में है ये, सिर्फ क्लासेस है। कोड HTML का ही है, बस आपने ढूंढना है, अच्छा ये कोड है, ये कोड है। कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर उनको आप रिमूव कर दोगे ना, इसकी वर्किंग करना ये बंद कर देगा। जैसे वर्किंग कर रहा है ना, अब इसके लिए क्या है, वर्किंग करने के लिए इसने ज़रूर कोई ID यूज़ की होगी, ID वगैरह, टाइप वगैरह। तो आओ यहाँ देखते हैं, टॉगल बटन है, ये बटन दिया हुआ है, इस बटन पे क्लिक करने पे कुछ चल रहा है ना, तो बटन पर आओ ज़रा, इस बटन को लेकर आता हूँ, ये रहा टॉगल वाला बटन, बटन को BG सक्सेस दिया, टाइप बटन है, डेटा और ये नेविगेशन, क्लास दी हुई है, फॉल्स दिया हुआ है, इसको अगर ट्रू करूं, वैसे क्या है ट्रू, अच्छा अभी तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। टॉगल नेविगेशन, आई थिंक ये है टॉगल नेविगेशन वाला एरिया, इसको रिमूव करूं शायद इफेक्ट पड़े, ना क्लास ID टाइप डेटाबेस टॉगल कोलैप्स की क्लास है शायद, आई थिंक। पहले तो ये क्लास देते हैं जो बना हुआ है, कोलैप्स को रिमूव करता हूँ, आई थिंक कोलैप्स की क्लास है, हाँ। अब देखो ये कोलैप्स की क्लास रिमूव की, इसका बटन का वर्किंग करना छोड़ गया, ठीक है भाई। तो इसके अंदर कुछ क्लासेस ये भी हैं, क्लासेस नहीं है ये अलग से हैं। ये क्या है, ये वो चीज़ें हैं कि अब नैवबार को जावास्क्रिप्ट के अंदर इस कोलैप्स के नाम से बुलाया होगा, और उसके अंदर बोला होगा कि इस पर जब क्लिक हो तो ये आपने कोलैप्स ही उड़ा दिया, उसने कहा भाई कोलैप्स के नाम से तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। और ये क्या है, ये डेटाबेस टॉगल बूटस्ट्रैप, डेटा जो डेटा है वो कहाँ से, BS बूटस्ट्रैप का टॉगल बटन, इसके ऊपर क्या दिया हुआ है, कोलैप्स नाम का, इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी लगी हुई है, ये इसका एक स्टैंडर्ड नैवबार है। अब आओ इसके नीचे कुछ और काम शुरू करते हैं। अच्छा इस पूरे को भी कंटेनर में डालते हैं। ये नैवबार है, नैवबार एक्सपेंड LG है, नैवबार डार्क है, नैवबार में नैवबार की विड्थ पूरी ही होती है यार। ऐसे इसको भी मैं कंटेनर करता हूँ, आई थिंक नैवबार जो है ना ये रहा, ठीक है। वैसे नैवबार की जो है स्किन कंप्लीट ही देता है, कंटेनर पास किया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। और मैं देखूँ यहाँ पे टॉगल बटन कहाँ देता है, हाँ भाई ज़बरदस्त, छोटी स्क्रीन पे यहाँ आएगा और बड़ी स्क्रीन पे नैवबार में यहाँ पे गैप रहेगा। समझ गए बात, क्लियर है। ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को, बाकी मार्जिन पैडिंग वेडिंग जो आपने देना है वो सब 2 एलिमेंट्स ऐड करो हटाओ। इस नैवबार की जगह लोगो डालना है, लोगो ऐड कर दो, स्मॉल इमेज का साइज वगैरह देके सिंपल लग जाएगा। अब नेक्स्ट कंपोनेंट ज़रा इसका देखते हैं, और भी कंपोनेंट है। ये नैवबार बन गया, देखो सारा नैवबार एक लाइन के अंदर, इतना बड़ा कोड खत्म। हम इसके नीचे आ जाओ, अगला सेक्शन बनाओ जिस पे काम करना है आपने। मैं बनाता हूँ div.container। अब जो कोड करूँगा इसके अंदर कर दूंगा कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर, या फिर आप इससे पहले ये काम कर सकते हो। मैं अगर इसको हटाऊँ, मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। मैं बनाता हूँ हीरो सेक्शन
बूटस्ट्रैप 5। पहले ये देखते हैं हीरो सेक्शंस में। हीरोइज सेक्शन, प्राइमरी बटन, सेकेंडरी बटन। कस्टमाइज द बटन। 1 मिनट, इसको बोलते थे कैरोस, ये आर आओ भाई बूटस्ट्रैप पे तबाही चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पे। ये एक फर्स्ट स्लाइडिंग की है, इसका इतना सा कोड है, ये आप अपलोड कर सकते हो। एक ये स्लाइडिंग वाला काम है, कंटेंट है, देखो इसके नीचे कोड है, आप इसका कोड कॉपी करो, इधर उठाओ, यहाँ पेस्ट कर दो, ख़त्म कहानी। ये हो गया डन। यहाँ आओ, यहाँ से इमेजेस उठाते हैं अपन लोग यहाँ आते हैं और मस्त एक दो, एक ये और एक और कोई, एक ये 3 इमेजेस कॉपी करते हैं, इनको बंद करते हैं। कहाँ है नैप बार? और W4 में बूटस्ट्रैप के अंदर, यहाँ पर इसको। अच्छा अब आता हूँ यहाँ, और ये सोर्स ये ना IMG इमेज की सोर्स है। एक ये कार वाली इमेज, कार के नीचे वाली इमेज, उसके भी नीचे वाली इमेज। सेक्शन बनाया आगे, देख रहे हो ये बूटस्ट्रैप की वजह से। अच्छा अब कंटेनर बेकार लगेगा। अच्छा इसको भी मैं कंटेनर में ऐड कर दूं तो ये भी चीज़ जान छूट जाए। यहाँ आओ, इसको कर दो div डॉट, एक नाम दे दो कंटेनर और डॉट हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन अपनी पहचान के लिए नाम, ठीक है। हीरो सेक्शन अपनी पहचान के लिए नाम दिया। इसको यहाँ से मैं आता हूँ, कट कर लेता हूँ। जनाब क्लास की टाइमिंग चेंज हो गई फिर से, ठीक है। अब कर दिया 9 से 12, सही है। ये 9 से 12 वाली तो सही है। ये 9 से 12 इसलिए किया क्योंकि आप अभी भी 9:45 बजे ही आ रहे हैं। इतने लेट? पहले तो आप आ जाते थे, ऑफिस वाला ने भी बढ़ा दिया। आप भी कम कर रहे हो, मैं भी कम कर दूं, वो भी कम कर देंगे। तो कुल मिला के बात है, कंटेनर अच्छा नहीं होता है। कंटेनर को भगा दो यार, बेकार लग रहे हैं कंटेनर। नैप बार पे भी कहा ना, नैप बार पे कंटेनर नहीं होता है। हम लोग ज़बरदस्ती यार ये लगा हुआ है, कब से बोल रहा है सर नैप बार को कंटेनर बना देंगे। ठीक है भाई, ये एक सेक्शन आ गया। अब इसकी हाइट वाइट है वो हमें, इसको हम दे सकते हैं कोई भी हाइट एग्जैक्टली। और ये इसके लिए आई थिंक इस पर हाइट आती है, कहाँ आती है देखना पड़ेगा। स्टाइल लेकर आता हूँ, हाइट लेकर आता हूँ 90 VH, आई थिंक ऐसे ही आती है इसकी नाइट हाइट। अच्छा ये इसका करोजल का दे रहा है, इमेज की हाइट नहीं है। इमेज को भी हाइट दे सकते हैं, इमेज के लिए यहाँ आना पड़ेगा। इमेज को हाइट देने के लिए विड्थ 100% दी है और हाइट कर दो 100, हाइट कर दो 100 का है हाइट, एच कर दो 100 और एक और का है ये रहा, एच कर दो 100। अब ज़रा चेक करते हैं, अभी भी इसकी हाइट और विड्थ में हाँ। अब ये है कि पहले वो जो इमेजेस आगे पीछे आ रही थी ना दोनों, ठीक है ना, कोई इमेज बड़ी थी, ये डॉट ये वाला जो एरो था ये ऊपर चला जा रहा था, कभी नीचे आ रहा था। अब ये मूव नहीं कर रहा, अब ये फिक्स यहाँ पे शो हो रहा है, देख रहे हो। बेहतरीन आपके पास एक हीरो सेक्शन बना हुआ आ गया। ये किसकी बदौलत आया? बूटस्ट्रैप। अब ये आप खुद बनाने बैठो तो चल्ले हो जाओगे, ठीक है। ये आपके पास है। बाकी एक और भी काम है, डिव। एक डिव बनाता हूँ मैं। अबे भाई क्या हो गया? डिव, इस डिव को थोड़ा सा एक काम कर लेता हूँ, इस डिव को नॉर्मली रख के इस पर सिर्फ एक चीज़ अप्लाई करता हूँ मैं, स्टाइल, और क्लास नहीं देता, यहाँ देता हूँ हाइट 90 VH, 90 VH। इसको ज़रा दे के देखता हूँ इस डिव के अंदर ये रख के। और इसके लिए ये काम करना पड़ेगा, मैं यहाँ क्लास बॉर्डर 2 पिक्सल
बॉर्डर कलर देना होता है, बॉर्डर 5, ताकि मुझे शो हो ये बॉर्डर कहाँ तक जा रहा है। हाँ, बाकी सब प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, इमेज बाहर जा रही है। ये मैंने अभी ये चीज़ वेरीफाई करने के लिए किया। चलो इमेज के लिए अच्छा यहाँ आता हूँ, स्टाइल ज़रा ओपन करता हूँ और इमेज को चेक करता हूँ मैं। IMG सीधा इमेज को कॉल करता हूँ और हाइड कर देता हूँ 100%। अभी भी एडजस्ट नहीं हुई, उसकी वजह है कि ये जो है ना कैरोसल के अंदर, कैरोसल में जो इसकी हाइट है ये एरर दे दी, हाइट और विड्थ दोनों। हाइट और कहाँ है, ये भी हो सकता है। और उसमें एक प्रॉब्लम ये भी होगी कि उसने एग्जैक्ट हाइट इसके लिए सेट की भी होगी। अब ज़रा आता हूँ 100% हाइट और विड्थ भी 100%। ज़रा चेक करता हूँ इस पर अप्लाई हो रही है। परसेंट की जगह पिक्सल, असल कैरोसल सिर्फ इतना सा है, कैरोसल ये दिया है यहाँ पर है, ये जो आइकन बना है ये यहाँ पर है। अब 1 मिनट ये काम करता हूँ मैं। हाइट कितनी है 90 VH, लेट मी चेक दिस, क्या बना दिए 90 VH और ये कर देता हूँ 100 VW। बहुत ही भयंकर लग रहा है। ठीक है, खैर मैंने इसको एडजस्ट करने की कोशिश की है। हम तो जस्ट ये एडजस्टमेंट सीख रहे हैं कि भाई किस चीज़ को टारगेट करना है। और इस बॉर्डर को हटाता हूँ अब भाई, कोई काम नहीं है इसका, कोई भी काम नहीं है। ये भी हटा दो भाई, बल्कि ये भी हटा दो, इसका भी कोई काम नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है भाई, ये हमारे पास आ रही है कैरोसल। अच्छा, ये मैंने एक और वो जो क्लास रिमूव किया उससे भी इफेक्ट पड़ गया। ठीक है खैर, अब ये हमारे पास हीरो सेक्शन है इसके अंदर। अब इससे आगे चलता हूँ, इसको यहीं स्टॉप करते हैं पहले और यहाँ आता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ पहले। नेक्स्ट उसको देखते हैं। ये अच्छा, ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको अभी मैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या है, इसको एडिट भी करते हैं पूरा कंप्लीटली। बटन एडिट करना, नीचे डैशेड आते हैं वो एडिट करना, इस पर कोई टेक्स्ट लिख कर उसको एडिट करना, ये सारा मैं डिटेल में समझाऊंगा। अभी पहले सिर्फ कंपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आपको पता चले किस किस टाइप के कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर और कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे अगर इसके नीचे बिलफर नैपबार के ये हो गया, इसके नीचे मैं बनाना चाहता हूँ कंपोनेंट्स, तो ये रहे बहुत हैं। अब मैं आता हूँ कार्ड्स पे। बने बनाए बेहतरीन किस्म के कार्ड्स अवेलेबल हैं। एक ये कार्ड बना बनाया अवेलेबल, आप इसको कॉपी करो, देखो div डॉट फ्लेक्स WRAP रैप डॉट, और इससे पहले भी एक डॉट कंटेनर डॉट के बाद ये भी हो गया जस्टिफाई कंटेंट और AROUND अराउंड, यही है जस्टिफाई कंटेंट अराउंड। स्पेलिंग सही है, एंटर। अभी तुम देखो, एक प्रॉब्लम हो गई, रिमूव करो सारों। प्रॉब्लम क्या हुई है, सीधा कहाँ प्रॉब्लम हुई है। एक पेज किया, पिक्चर कौन लगाएगा, कार्ड देखो तो, ओ कार्ड, अच्छा कार्ड ऐसा क्यों है, वो ऊपर ना सीधा इमेज को टारगेट किया है मैंने उसकी वजह से जो है ना इमेज का साइज। तो बूट स्ट्रैप में किसी चीज़ को आपने छेड़ना नहीं है, और अगर छेड़ दिया तो वो कहीं भी आ जाएगा। और ये भी पता है क्यों आया, क्योंकि मैंने जो कैरोसल प्रॉपर्टी भी यूज़ की है ना, उसकी हाइट और विड्थ को मैंने क्या कर दिया, छेड़ दिया, इस वजह से एरर दे रहा है। इसके लिए इसका सॉल्यूशन यही है कि मैं इसको रिमूव कर दूँ इज्जत के साथ, और यहाँ आऊँ और कैरोसल निकालूँ, कहाँ ये रहा, और उसके बाद यहाँ से कोई भी एक कैरोसल उठा लूँ। ये हैं अलग अलग, ये टेक्स्ट वाला भी ज़बरदस्त है, और ये फर्स्ट स्लाइड ये भी एक ज़बरदस्त है। और इसको कॉपी करते हैं और इसको बंद करते हैं। ठीक है, ये है,
यहाँ इमेजेस बस ऐड करनी है मुझे, बस एक इमेजेस, एक ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब यहाँ आते हैं और ये इसने हमें एक टेक्स्ट और इमेज बनाकर दे दी है। अब यहाँ आता हूँ, ये मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये एक सेक्शन बनाया है जो अलग से ऐसे दिख रहा है, इसके लिए भी थोड़ा सा काम करूँगा। इस पर आता हूँ, थोड़ा सा है, पहले तो एक काम करूँगा, इसको बोलूँगा भाई आप पैडिंग ले लो, मार्जिन ले लो टॉप से 5 का। पहले तो आप थोड़ी सी दूरी इख्तियार कर लो, कार्ड नीचे आ। दूसरा काम आप ये करो, पी टॉप से अपने इसको पैडिंग भी दे दो, इसने टॉप से पैडिंग देनी, कार्ड और दूर चला जाएगा। उसके बाद आप एक काम करो कि इसमें एक हेडिंग डालता हूँ पी और फिर लिखता हूँ लॉरेम 3 वर्ड्स और इंटर। यहाँ आता हूँ, क्लासेस पास कर देता हूँ, अभी क्या है TEXT टेक्स्ट और सेंटर, ठीक है, और H1 की क्लास आ गया टेक्स्ट। और इसको भी कहता हूँ भाई आप मार्जिन ले लो Y एक्सिस से 5 का, यानी कि टॉप बॉटम से 5 का मार्जिन, ठीक है, टॉप और बॉटम से इसने 5 का मार्जिन ले लिया। और आई थिंक बॉटम से ज़्यादा दिलवाता MB 5 का, यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब ज़रा कार्ड्स, नंबर ऑफ कार्ड बढ़ाता हूँ। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि, क्या प्रॉब्लम है, ये आ तो ऐसे ही रहा है लेकिन मैंने इस कार्ड के अंदर सारी चीज़ें डिस्प्ले में फ्लैश में डाली। पहले तो इस हेडिंग को ज़रा मैं साइड पे करता हूँ, कार्ड्स की कॉपी करता हूँ, पेस्ट, इमेज लगाई हुई है ना, कार्ड्स को देखूँ ज़रा मैं कैसे आ, फ्लैक्स लगा नहीं ना, फ्लैक्स क्यों नहीं लगा ये चीज़ देखनी पड़ेगी हमें। मैंने बनाया था, अच्छा डी फ्लैक्स होता है, ठीक है भाई। और ये जो कार्ड्स हैं, कार्ड्स के लिए काम नहीं किया था, यहाँ आने के बाद इस पर एक क्लास है, वो है MY और कम से कम 3 का इसको मार्जिन देना है कार्ड्स को। इससे क्या होगा, टॉप एंड बॉटम से मार्जिन लेगा, 1 2 कार्ड्स लगा के, 3 कार्ड्स लगा के हम चेक कर लेते हैं। और वो डी फ्लैक्स रिमूव हुआ है, डी फ्लैक्स, ठीक है भाई। ये जितना भी काम हो रहा है, और अगर मैं इसका कंटेनर फील कराऊँ आपको, ये कहाँ से कंटेनर स्टार्ट है, कंटेनर की खास बात ये बॉर्डर और बॉर्डर 2, अच्छा ये आपको बॉर्डर फील हो रहा है कि इतना ये गैप देकर चल रहा है कार्ड्स की फॉर्मेटिंग में। तो एक ये मैन पेज आ गया, दूसरा सेक्शन हमारे पास कार्ड्स का आ गया। अब कार्ड्स में भी ये है बिल्कुल, ऐसे में एक कार्ड बनाता हूँ, इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, ये एक कार्ड है, दूसरा है, ये 3 कार्ड्स है ना, इन 3 कार्ड्स को ऐसे ही रखता हूँ, 1 2 एंड दिस वन इज 3। इस कार्ड्स को बढ़ाऊंगा और उसको मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट कार्ड, मैंने एग्जांपल में वैसे ही डाल दी ताकि हमें पता चल जाए। कॉपी करता हूँ इन 3 को, और यहाँ आने के बाद इसको बंद कर दूँगा, इस सेक्शन को क्लोज, ये वाला पूरा सेक्शन ही क्लोज। चलो ये एक सेक्शन बन गया अलग से, जिसके अंदर सारे कार्ड्स का है। अब नीचे एक और सेक्शन बना सकता हूँ मैं, डिव बनाना है। तो डिव के लिए आई थिंक मेजर चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है, तो इसी को यहाँ से कॉपी करूँगा। उसके बाद अच्छा डिव ओपन और क्लोज हो गया ना, ठीक है भाई, ये डिव आ गया। अब इस डिव में एक और करना है, ये कर देता हूँ मैं, बिल्फर कर देता हूँ यूज़र कार्ड। अब आओ यहाँ देखते हैं और कार्ड्स में क्या क्या है, क्या ऑटोमेटिक भी है, इसमें ऑटो स्लाइड भी है,
ये जो स्लाइड्स हम देख रहे हैं इसमें एक दो स्लाइड्स की समय बहुत है यार, ये स्क्रॉल करके एक दो ऐसी हैं जो ऑटो पर हैं, चलती ही रहेंगी। और ये ऊपर वाली भी जो है ना, ये भी आई थिंक ऑटो पे लगी हुई है, कुछ देर बाद हट जाती है। और इसमें से फर्स्ट पे कौन सी दिखानी है ये भी आपके पास है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास खुद। ये कार्ड का किस्सा में एक ये वाली कार्ड है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का कार्ड, एक ये है जस्ट यूज़र कोई रिव्यूज़ का कार्ड हो सकता है, ठीक है। एक ये कार्ड है, ये कार्ड सिस्टम बनाए हुए हैं किसी चीज़ को, ये अक्सर आप वहाँ पे देखते हैं ऐसे ड्रॉप डाउन मेन्यूज टाइप के बने हुए होते हैं, ये आगे भी आपको दिखेगा। ये सारे कार्ड की एग्जांपल, ये देखो ऐसा कार्ड भी है, फुटर वाला कार्ड भी है, ये कार्ड भी है, बहुत हैं ज़बरदस्त एग्जांपल में। ये देखो ऐसे कार्ड भी हैं, बस आपने करना क्या, इनको कार्ड अगर आपको चाहिए आपने जस्ट इनका ये कोड उठाना, ये देखो सारे कार्ड सिंपली आपके पास। मैं उठाता हूँ यहाँ से एक सिंपली लॉन्ग कार्ड, सिंपल सा थोड़ा सा लॉन्ग सा कार्ड उठाते हैं। अभी ये कार्ड देखा था मैंने टॉन्ग में हॉरिजेंटली, ये नहीं, अरे कहाँ गया, ये भी लॉन्ग में आता है, ये उठा लेते हैं, इसको ले आता हूँ यहाँ और ये जो डिव है इसके अंदर यूँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं करता, फ्लेक्स हटा देता हूँ यहाँ से। हॉवर की क्लास देखो बूटस्ट्रैप में, अगर हॉवर की क्लास होगी हॉवर लग जाएगा, नहीं है तो फिर आपको ऊपर जाके लगाना पड़ेगा। देखो जो चीज़ बूटस्ट्रैप में स्टैंडर्ड मौजूद है आपको मिल जाएगी, आप फर्स्ट स्टेप में लिखोगे ना हॉवर क्लास इन बूटस्ट्रैप, बस उस चीज़ का नाम जो आप CSS में लिख रहे हो, अगर आपने चेक करना है बूटस्ट्रैप में उसका नाम लिखो, आगे लिखो क्लास इन बूटस्ट्रैप 5, एंटर अगर होगी तो आपको पता चल जाएगा, समझे बात, हर चीज़ मिल जाएगी। मैंने कहा ना ये एक कार्ड हम लेकर आते हैं, पहले सिर्फ एक कार्ड के ऊपर खेलते हैं, ये तो बहुत सारे कार्ड हैं, ये आ जाए, ठीक है। ये आप कितनी विड्थ ले रहे हैं, पूरी विड्थ वगैरह इसने कवर की हुई है। आई थिंक इस कार्ड की विड्थ में आ जाऊँ 50 करूँ तो एक में देख लेते हैं, 50% बहुत विड्थ लेता नहीं, वाह इसने ले ली, ठीक है। 51 दो भी यूज़र्स आ सकते हैं, फिर इसका मतलब अगर 50 ले रहा है तो एक और अगर कार्ड में ऐसे ही कॉपी करूँ, सेम डिट्टो कॉपी, और डीफ्लेक्स वगैरह लगा हुआ था ना, तो डीफ्लेक्स और ये जस्टिफाई कंटेंट और स्पेस अराउंड, ज़रा चेक करते हैं उसमें कितना डिफरेंस है, नीचे वाले में पेस्ट करना है, ठीक है, ये आ रहा है। और इनके दरमियान भी गैप दे सकता हूँ, इन दोनों कार्ड्स के दरमियान भी, इनको करता हूँ M एक्स एक्सिस से 1 या 2 का मार्जिन, हाँ मार्जिन नहीं एडजस्ट होगा जिसकी वजह से, क्योंकि पैडिंग भी मैंने अच्छी खासी दी हुई है, पैडिंग मार्जिन जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, विड्थ इसकी आपको बाय डिफ़ॉल्ट देनी पड़ेगी, विड्थ अगर मैं इसके हिसाब से दूंगा ना तो मार्जिन एडजस्ट नहीं होगा, ये कह रहा हूँ। खैर अभी मैं जो इसमें मेजर काम चाह रहा हूँ वो देख लेते हैं, एक पिक्चर ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये तो बंद करता हूँ। और पहले तो भाई ये कहाँ है, प्रोडक्ट वाला सेक्शन ये है ना, इसको भी कमेंट करता हूँ और इस कैरोसेल को भी कमेंट करता हूँ, ये भी बंद, और इनको कमेंट करने से क्या नैप बार के नीचे सीधा ये आ रहा है। अब इसमें कार्ड टाइटल हेडर ये डल रहा है, यहाँ आता हूँ मैं लिख देता हूँ IMG इमेज, सोर्स से एक इमेज लेकर आता हूँ, कोई यूज़र मिल जाए, किसी बंदे की फ़ोटो ही नहीं मेरे पास, हाँ ये कॉपी करते हैं, क्या हुआ इसकी, तेरी नहीं खींच के लगा दो, तुझे नहीं खींच के लगा दो, इमेज कॉपी करके, अच्छा खैर अभी यही इमेज ऐड कर देता हूँ, देखते हैं अब इमेज कैसे आती है, वाह कितनी अच्छी आएगी, ठीक है। अब इस इमेज के साथ थोड़ा गेम खेलना पड़ेगा हमें, एक तो स्टाइलिंग मारते हैं, स्टाइलिंग में इसको देता हूँ हाइट 200 पिक्सल और इसी के साथ विड्थ भी 200 पिक्सल,
क्या बात है भाई, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ कर देता हूँ बॉर्डर, क्लास में करना है बॉर्डर। बॉर्डर में क्या करना होता है भाई, बॉर्डर और राउंडेड, सीधा राउंडेड क्लास भी चल रही है ना, चेक कर लो पहले, चल गई राउंडेड, चल गई राउंडेड सर्कल, ये वाली क्लास भी हमारे पास चल गई। ऐसा जैसे मैं यूज़र वाला काम करना चाह रहा था उस बेस पे देख रहा हूँ इसको। अच्छा ये इसने क्या किया है, फीचर्ड के ऊपर दिया है, फीचर्ड के ऊपर दिया है, इसको मैं काम करता हूँ इस फीचर्ड के नीचे लेकर आता हूँ। आ गया ना इसके अंदर, जैसे सेक्शन ऐड किया, ठीक है। अब कार्ड की हाइट है, इस कार्ड को भी कुछ ना कुछ नाम दे सकता हूँ, अलग से देना पड़ेगा, रिव्यू कार्ड, या यहाँ रिव्यू कार्ड के बजाय क्लास देने के बजाय, क्योंकि कम CSS लिखनी होती है ना, तो यहाँ पर आप स्टाइलिंग यहीं यूज़ कर लिया करो जहाँ 2 लाइनें लिखनी हो, 1 लाइन लिखनी हो। मैं सिर्फ इसको विड्थ देना चाहता हूँ 400 पिक्सल, कार्ड की विड्थ 400 पिक्सल हो गई। और इमेज को करना है सेंटर, तो इसके लिए क्लास क्या होगी, इमेज का ये रहा, इमेज की क्लास होगी डी ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक हो गया। उसके बाद हो जाएगा एम ऑटो, मी ऑटो नहीं एम ऑटो, मार्जिन ऑटो, ये सेंटर हो गई, ठीक है भाई। एम ऑटो करो, कर दिया, और ये, और इसी के साथ इसको दे देता हूँ M3 हर तरफ से मार्जिन, M5। अच्छा M एट अ टाइम एक दे सकता हूँ ना, तो मुझे जहाँ से देना है MT कर देता हूँ, MT2, मैं डबल M लगा रहा हूँ, इस वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो MY कर देता हूँ, टॉप और बॉटम से इतना मार्जिन, ये मार्जिन मिल गया। और ये कार्ड क्या हो गया, यहाँ पे एडजस्ट हो गया, एक कार्ड आ गया। इसी तरीके से यहाँ अब मैं दूसरा कार्ड भी ऐड कर सकता हूँ, एज आ रिव्यू 2 लेना चाहूँ, 3 लेना चाहूँ, वो अब मेरे पास है, हाइट बढ़ाना चाहूँ, कम करना चाहूँ, दूसरा कार्ड यहाँ आ रहा है। क्यों भाई यहाँ क्यों आ रहे हो, क्या मसला है आपको, डी फ्लेक्स, तो ये यहाँ, ठीक है भाई। एक और काम भाई, थोड़ा तो रहम करो, क्या बात है, 2 के रिव्यूज आ गए, कॉपी किया, ओ कार्ड में एक चीज़ छोड़ दी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में, पता है ना क्या, MT2 या 3 का मार्जिन दे दो, MT क्या MY, ताकि जब कार्ड बढ़ें तो ये प्रॉब्लम ना आए। ठीक हो गया भाई, समझ आई बात। देखो कार्ड्स के साथ खेलना इजी हो गया हर किस्म का। अब यहाँ ये आ गया, एक सेक्शन पूरा ये रहा, एक पूरा सेक्शन ये रहा, एक पूरा सेक्शन ये रहा, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ बंद हो रहा है, जहाँ भी बंद हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हमने बंद कर दिया। कार्ड इतने से कैसे लोड ले रहा है, समझ आ रही है बात। ये आपके पास इसके अंदर अब इसमें बहुत कुछ है, वो देखते जाते हैं। एक है अकॉर्डियंस, अकॉर्डियंस पर आओ, ये क्या है, बहुत आला चीज़ है, ये देखो, ये आपको दिखते हैं ना वेबसाइट के अंदर, ये लगाना, ये बनाना बहुत सिंपल है, कॉपी वाला बटन दिख रहा है, यहाँ क्लिक करो, वहाँ जाके ऐड करो। एडिट करना मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले आप, ये मैं क्यों रिव्यू खुद करवाता हूँ, मसला ये होता है ना, कल को बच्चा कोई नई वेबसाइट पे, सर ये कैसे आएगा, अब वो लगा रहता है खुद से बटन बना, नहीं कर भाई, एक दफ़ा तुमने ये देख लिया ना, अब आप अभी नहीं बना रहे, हो सकता है 6 महीने बाद, साल बाद आपको कोई बोले ये बना दो यार, ये चीज़ चाहिए। अब आपने अगर बूटस्ट्रैप में देखा ही नहीं, आपके तो ज़हन व गुमान में नहीं होगा ये चीज़ बनी बनाई मिल सकती है। आप लगे रहोगे बनाने में, सर ये कैसे बनेगा, भाई बना हुआ मिलता है आपको ही। इसको क्या कहते हैं, अकॉर्डियंस कहते हैं, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है। अब इसमें भी अलग अलग किस्म के अकॉर्डियंस हैं, ये रहा, ये ओपन कैसे होता है, क्लोजिंग, इसके सेक्शन हैं, ये सब मैं समझाऊंगा आपको 1 बाय 1। भाई ये सेक्शन है, इसको मत छेड़ना, ये चीज़ें इसको छेड़ना है, इसको कलर दे सकते हो, ये हटा सकते हो, यहाँ कंटेंट ऐड करना है, यहाँ नहीं करना, करोशल में कहाँ कंटेंट ऐड करना है, कहाँ नहीं करना है, ये आपको नहीं पता, ये सारी चीज़ें बता दूंगा। ये और चेंज है थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ आओगे,
इसमें और चेंजिंग है, इसमें एक्टिव मोड होगा, इसमें भी अलग अलग है, किसी में एक्टिव मोड है, किसी में क्या है, एक्टिव का मतलब एक ओपन रहता है हमेशा, एक सारे तीनों बंद है, एक एक्टिव एक ओपन रहेगा, ये अकॉर्डियन कहलाता है। ठीक है, ये दिए मैं इसने। इसके बाद आओ अलर्ट्स पे, बेहतरीन किस्म के अलग अलग इसने अलर्ट्स दिए हुए। ये अलर्ट तो खैर हम तब काम आएंगे हमारे जब हम बूटस्ट्रैप या जावास्क्रिप्ट में कुछ बनाएंगे। ठीक है, बूटस्ट्रैप के साथ आएंगे तो वार्निंग्स दे रहे हैं, आइकन्स लगे हुए, ये बूटस्ट्रैप का लिंक लगा दिया, ये आइकन्स खुद चलेंगे। बैच पे आ जाओ, देखो बैचेस, ये बैचेस आपने देखा होगा, न्यू वो होता है ना दराज वगैरह पे या OLX वगैरह पे, कोई नया यूज़र आता है या कोई नई चीज़ आती है उसके साथ न्यू टैग आता है, वो बैच होता है। ये बैच देखो यहाँ पे साइजेस बता रहा है, ये नया बैच है, ये रहा, ये एक बैच है। ये कौन सा बैच है? ये जो नंबर आ रहा है ना नोटिफिकेशन पे, ये एक बैच होता है। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? जब ऐड टू कार्ट कोई चीज़ करते हो वहाँ पर बेल आइकन्स के साथ दिख रहा होता है, सब्सक्राइबर होते हैं वहाँ पर दिख रहा होता है, या फिर ये आपको लाइक्स के साथ दिख रहा होता है। इंक्रीज किस तरह होता है वो तो जावास्क्रिप्ट है, लेकिन बेसिक क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, ये अब आप अगर ऐसा तो ये देखो, ये अब जिसकी बात की ये आ गया, अब ये आप खुद बनाने बैठ जाओ बन जाएगा, ये बना लोगे आप, प्रॉब्लम नहीं है, ये बनाना मुश्किल नहीं है, बना लोगे या नहीं भाई। एक बटन बनाया उन्होंने, बॉक्स बनाया बटन टाइप का, उसके अंदर एक आइकन फेंक दिया सिर्फ सिंपल, और उसको बॉर्डर दे के ऐसे बना दिया, वो अलग से नजर आ रहा होगा, हो गया। उसके बाद इसको कर दी पोजीशन रिलेटिव, इसको कर दी पोजीशन एब्सोल्यूट, और उसको साइज बिल्कुल छोटा सा दे के कॉर्नर पे लगा दिया। आप पोजीशन कहीं पे भी जाए इसकी पोजीशन नहीं देगी। ये जब बड़ी इमेज पे मैंने करके दिखाया था आपको, कहीं पर भी पॉइंट तो यही है। अब इसने भी यहाँ पे यही काम किया, और देखो माशाल्लाह क्या क्लास यूज की है, पोजीशन पढ़ा यार मजाक कर रहा हूँ। ये था छुपा रुस्तम, देखो इसने समझा जब तक मैं पूरा ओपन नहीं होऊंगा सर बोलेंगे नहीं ये काम हो ही नहीं सकता। चल भाई कमेंट पर आते हैं और क्या ये पेश करते हैं, न्यू ढूंढो, ये आ गया। अब देखो जरा सिर्फ इसको देखते जाओ तवज्जो के साथ, फुली फोकस होके, पोजीशन एब्सोल्यूट डाउन, साइड पे आ गया इसके, है या नहीं? जो काम बताया वही है, उसने वही काम किया। टॉप 0 स्टार्ट से 100 का साइज दिया हुआ 100% का। ये अच्छा स्टार्ट पे 100 जो दे रहा है पिक्सल नहीं है, ये परसेंटेज है। कल बताया था हाइट और विड्थ को कंपेयर करके, ठीक है। ये क्या ले रहा होता है परसेंटेज, और यहाँ चलेगा सिर्फ क्या चलेगा 25, 50, 75 और 100। यहाँ ये 25 के बाद ये 30 नहीं चलेगा, 40 नहीं चलेगा, 45 नहीं चलेगा, 50 चलेगा डायरेक्ट। समझ के बाद तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी इनको समझने वाला। अब ये छोटी छोटी चीज़ें, ये बैच देखो प्रोफाइल पर आ जाता है डॉट पे, ये ऐसा डॉट और भी कहीं देखने को मिलता है, कोई ऑनलाइन होता है तो ग्रीन कलर में, है या नहीं? इसको भी मारो कॉपी, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਦੇ ਭਾਈ, ऐसा कलर की है, ऐसा कलर बॉर्डर डेंजर दिया हुआ है भाई। इसको क्या कर दूं, मैं पाकिस्तान ठीक है भाई। ऑनलाइन हो गया, बंदा ऑनलाइन है या नहीं, या बंदी ऑनलाइन है या नहीं, अब आपको पता चल जाएगा। कोई भी यूजर मतलब के हंसते क्यों, ठीक है बात समझ आ गई। ये आप छोटे छोटे, अब ये छोटी छोटी चीजें बनाने में टाइम वेस्ट होता है, बनाने में क्या हो जाता है टाइम वेस्ट हो जाता है, और बनाना भी नहीं आता है एक लॉजिक ये भी है, दो लॉजिक है, एक तो टाइम वेस्ट हो जाता है, दूसरा बनाना भी नहीं आता है। तो खैर ये बना बहुत, मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना, इनमें से जितनी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं है जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो कि अलग से ही आगे भाई ये नाजिल हो गई ऊपर से आज ही, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें आपने यूज़ की होंगी, वल्लाह आलम के कोई एक आध प्रॉपर्टी हो जाए जो अलग से हो, वरना अदरवाइज सारी चीज़ें हैं। अब ये बेजेस बता रहा है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ भाई, ये राउंडेड पिल विल 3 to 1 पिल है तो मैं आपको बताता रहता हूँ। ब्रेड क्रम ये क्या होते हैं भाई यार, ये मैंने खुद भी नहीं यूज़ किया सही बोलूँ तो। अच्छा वाओ, लेस देन ग्रेटर देन के साइंस ये, और यहाँ बता रहा है ये साइन यहाँ, यार ये नया इसने ऐड किया मुझे लग रहा है।
बैच के बाद सीधा मैं बटन्स पे आता हूँ। अपडेट किया होगा उसने शायद, क्योंकि ये चीज़ पहले मेरी नज़रों से गुजरी नहीं है, कई दफ़ा मैंने पढ़ाया ये। और खैर अपना काम करते हुए कहीं आया नहीं। ये क्या है, होम इज़ ग्रेटर देन लाइब्रेरी, कहाँ पे? ठीक हो गया। क्या मतलब होता है इसका? अरे वो अलग चीज़ है, हाँ मैं समझ गया। वो जो एरो होता है स्टेप्स के लिए होता है, स्टेप्स डिफाइन करने के लिए। ठीक है ठीक है, हाँ ये एरो देख के समझ आ गया। छोटा वाला भी अक्सर यूज हो रहा होता है। ठीक है भाई, ये आ गई सास। आगे चलते हैं। बटन्स, और भाई बटन तो हमने यूज़ किए हुए भाई, यूज़ किए हुए ना। ये इसके बटन बने बनाए, ये हमने यूज़ किया है। जा भाई तू अपना काम कर। बटन का ग्रुप में देखते हैं कौन कौन से बटन है। ये वाले ग्रुप में बटन मिल जाते हैं आपको, ये वाले बटन मिल जाते हैं, ये वाले मिल जाते हैं, ये मिल जाते हैं। चेक बॉक्स वाले बटन ये कौन से? वाह, चेक बॉक्स बटन बनकर आ रहा है, देख रहे हो? वो टिड्डे वाले चेक बॉक्स की जगह ये लगा दिए। अब है क्या, इनपुट यूज किया है टाइप चेक बॉक्स है, लेकिन BTN चेक की क्लास है। क्लास कौन सी है? BTN चेक। अगर इनपुट को BTN चेक दोगे तो क्या हो जाएगा? चेक हो जाएगा। रेडियो, तीनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा, तीनों एट अ टाइम नहीं होंगे। और चेक में चक दे सकते हैं, तीनों एक साथ सिलेक्ट होंगे। ठीक है भाई, ये अक्सर होता है, 3 में से एक सिलेक्ट करना है। अभी आप खुद बनाने बैठोगे, इसकी प्रोग्रामिंग लगाओगे तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। यहाँ पे सब कुछ मिलेगा एक छत के नीचे। ये है अकॉर्डियन भैया, ये बड़े काम की चीज़ है। देखो जिस पे क्लिक कर रहा हूँ वो एक्टिव हो गया। ये कहाँ पर काम होता है? पेजिनेशन, गूगल के नीचे। एग्जाम्पल तो देना, पेज ना गूगल के नीचे, फेसबुक के ऊपर पेजिनेशन कहलाता है। कहीं पर भी आपको मिल सकता है। यार ये बंद करो यार, या ये बंद करो, ठंड पै गई है, बर्फ पड़ना शुरू हो गई, सर्दी लग रही है ना? हाँ भाई, अरे ये नाम लेता हूँ अगली चीज ऐसी आ जाती है। ये होता है पेजिनेशन पूरा। आगे क्या है? ये ईमेल के लिए भाई। अच्छा ये वाली चीज है, यहाँ पे सर्कल के आइकन भी मिल जाएंगे ब्लूटूथ के, सर्च आइकन, सर्च इनपुट, हर चीज मिलेगी एक छत के नीचे। ये बटन में ड्रॉप डाउन में जो बंदे के जहन में भी नहीं आता, ये वो चीजें ला के आपको देता रहेगा। ये भी हो सकता है। और मजे की बात ये भी नहीं कि एक तो होता है बंदा बताता है ये हो सकता है, ये बोलता है हो सकता है, और ये लो आप लोग कॉपी करो और बस लगा दो, बोलो बस हो गया। क्या ख्याल है हमजा साहब? ये तो अभी फिर मैं समझा रहा हूँ। इनकी सबसे जो टफ काम है ना इसके अंदर, वो है इसकी कस्टमाइजेशन। बहुत बड़ा दागा। अभी देखो मैंने जल्दी में 1-2 कस्टमाइजेशन दी, आपने देखा कोड पूरा बिगड़ गया। इसकी प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये, उसके मैं थोड़े से आपको टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा कि यार इस तरीके से आपने इस चीज़ को कस्टमाइज करना है। एक क्लास लगेगी 3 घंटे की तवज्जो के साथ। हम 2-4 चीज़ें, एक कोड समझोगे सिर्फ। ये जो कैरेशल का है ना, ये एक समझा दूंगा, 1 से 2 और कोड समझा दूंगा, आपको हर कोड इसका समझ आ जाएगा कि भाई इसने यूज यही किया होगा 4-5 चीज़ें। अब तक देखो आपको इन पूरे कोर्स के अंदर एक चीज़ समझ आती है, आपकी खोपड़ी में एक चीज़ बैठती है कि जहाँ क्लास लिखा है वहाँ जो काम चल रहा है वो हमें पता है। ऐसा ही है ना, ये क्लास से कुछ हो रहा है। बाकी ये जो चीज़ें, इनको थोड़ा सा हम समझेंगे, आपको बाकी चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। पता नहीं क्या है, नहीं अभी ये इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और मज़े की बात एक चीज़ देखो, BTN ग्रुप वर्टिकल, तो हॉरिजेंटल भी होगा वो वाला। अगर वो हॉरिजेंटल है जूते खाएगा ये मुझसे। कहाँ गया रेडियो? ये BTN ग्रुप पे खाली। हमने BTN ग्रुप पढ़ा था है ना, लेकिन इसने तो लेवल ही चेंज कर दिया है। कार्ड आओ, कार्ड तो अभी हमने देखे, एक से एक कार्ड है यहाँ पे है ना। ये कार्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। अभी तो रुको जरा, नैप बार टैब, अच्छा ये भी
अभी तो यहाँ पर थे, कैरोसल पर आ जाओ। बड़े पप्पू किस्म के ये भी आते हैं, स्लाइड्स वगैरह हैं, इमेजेस ऐड करो, होम है। अच्छा इनमें ये वो भी हैं ऑटो वाले भी, ये मेरा ख्याल है ऑटो है। प्रीवियस का बटन, ये वाला बटन, नेक्स्ट का ये है, देखो इनमें ये वाले आते हैं। क्या बात, पता नहीं किधर किधर से लेके आता है क्या क्या। ले भाई इसमें टेक्स्ट है और ये है, ऑटोमेटिक होगा ये, एक्टिव वाला। और ये क्या है, डबल टच स्वैप। पता नहीं क्या क्या है भाई, ये देखते रहना दिमाग खराब होगा। नीचे आओ, क्लोज बटन। भाई क्लोज बटन कौन सा बटन होता है, कितने बटन होते हैं? ले भाई, दिस इज क्लोज बटन। मैं समझा कोई करीब का बटन होगा, क्लोज बटन। अरे वैसे देखो भाई मसला ये, हम यहाँ बटन में क्या यूज़ करेंगे, उसने पूरा प्रॉपर में बटन बना दिया। अब इसमें एक्स नहीं यूज़ करना, बटन में कुछ लिखा ही नहीं है इसने, लेकिन बटन क्लोज, BTN क्लोज और BTN का कलर दे दिया इसने। कोलैप्स, collapse is a very important property for you. You have to learn that how to make a collapse. For this, let me click on the collapse. This time is about 9 to 1. At what time we have to perform namaz? हाँ भाई कोई है भी नमाजी हजरात? कितने बजे नमाज पढ़नी पाई? ये आ जाओ, ये क्या है? क्या बात है, ये याद है? ये अभी मैं आपको पीछे बता के आया नैब बार पे कोलैप्स की क्लास का कमाल है। यहाँ पे देखो ये कोलैप्स है क्लास का, इसका काम है। क्लिक करो, देखो कैसा चलता है, ऐसा खुलता है और बंद हो जाता है। ठीक है, ये टॉगल बटन और कोलैप्स का काम है। और टॉगल भी यूज हुआ होगा, शर्त है। देखो टॉगल, टॉगल का मतलब होता है एक चीज को क्लिक करो, दोबारा उसको उसी पोजीशन पे क्लिक करो। ये वाला बटन टॉगल नहीं है, हॉर्न टॉगल होता है, दबाओ बजता है। और ये लेकिन हॉर्न भी प्रेस करने पर प्रेस करना ही पड़ता है, दबाए रखना पड़ता है। वो चीज़ जिसको वन टाइम दबा दो ऐसे हो जाए, उसके बाद दोबारा छोड़ो तो वैसे हो जाए। ठीक है, ऐसे हो वैसे। ये कौन सी चीज़ होती है भाई? कुछ ये आ रहा है जहन में? हाँ, ये बटन लाइट का बटन नहीं ना, ये तो ऑन और ऑफ अलग डायरेक्शन में हो रहा है। वो नहीं, वो एक दूसरा वाला बटन है। नहीं नहीं, वो तो यार वो वाला एक बटन होता है, एक ही बटन होता है गोल, उसको प्रेस करो दब जाता है स्प्रिंग की वजह से, दोबारा दबाओ तो फिर आता है। हाँ डोरबेल का समझ लो। नहीं डोरबेल भी रिवर्स जाता है यार। हाँ ये पॉइंट है, दबाओ वही चलता है, खुद बंद हो जाते, फिर दबाओ, तो वो बटन समझे बात। यार ये बटन बहुत सारे आपने देखे होंगे, एक ही बटन होता है, उसको देखो प्रेस करो दब जाता है, तो जो चीज़ है वो ऑन हो जाती है। अबे ये रहा नल्लो, ये टॉगल बटन है। क्या मुझे यही याद आ रहा था, मैंने कहा ये कहाँ देखा था मैंने। जूसर मशीन में भी होता है जी, ये भी बोला है। अच्छा यहाँ आते हैं, क्या बात है भाई, क्या बात है सरदार। ये क्या है? टॉगल सेकंड एलिमेंट, वाओ, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, बोथ एलिमेंट। और क्या चाहिए? रूह अफ़ज़ा। ठीक है, टॉगल लगाना आ गया। अब मजे की बात ये नहीं है, आप देख रहे हो, आप बोल रहे हो ये क्या है, ये टॉगल खुल रहा है। भाई इस टॉगल को यूज करो, ये बीच से हटाओ, अपना कंटेंट डाल दो। जहां टॉगल चाहिए ना, एक ही बटन को प्रेस करने पे चल। कमाल तो टॉगल का है, इसके अंदर आप यहां क्लिक करने पे इमेज दिखाओ, इमेज गायब हो जाए। जादू करो, फिर बोलो बाजीगर में बाजीगर। ठीक है, यहाँ आने के बाद ये आओ, इसको देखते हैं। भैया तुम कहाँ थे? मैं तो यहीं था, तुम कहाँ थे? यहाँ आने के बाद अरे ये क्या है, कार्ड दिया हुआ है टॉगल पे, कोलैप्स पे। यहाँ आ जाओ, एक IMG डाल दो। अच्छा ये कार्ड है ना, तो एक काम करो ना, इधर से एक लश वाला कार्ड उठाओ, शो वाला कार्ड। हमने शो वाला कार्ड बनाया था, शो वाला कार्ड ये, इसको कॉपी करते हैं, इसको हटा देते हैं, शो वाले कार्ड को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। कार्ड कहाँ से रिमूव किया वो बताओ बेटा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लिक करने पे शो वाला कार्ड आएगा, गायब करने पे गायब हो जाएगा। अब ये कंटेंट है, यहाँ आप कुछ भी अपना कंटेंट डाल दो भाई। आप इसके अंदर यूएल डाल दो, क्लिक करने पे यूएल ओपन होगा और यूएल गायब होगा। देखो नैप बार बनाना आप कितना सिंपल है। अगर आपने जीरो से भी क्रैश से बनाना है, आप यूएल लिखो, ये क्या है कार्ड दिया हुआ है, यहाँ लिखो यूएल, वो लेगा जीएल, यहाँ आओ ये लगाओ, 3 से क्लिक करो, करो होम अबाउट प्रोडक्ट। भाई अब हर दफा ये 3 ही चलाऊंगा, क्या बात है। नैप बार बन गया, बना नहीं बना, कसम खा, ठीक है। और एमडी पे लगा के इसका डिस्प्ले नन रखो, वैसे जब दूसरी स्क्रीन पे जाए तो इसका डिस्प्ले शो करवा दो। मतलब वो होता है ना एमडी स्क्रीन पर ऐसे गायब रहे, स्मॉल स्क्रीन पे आने के बाद इसका जो है वो डिस्प्ले हो जाए। समझे बात, ये आपके पास बहुत मटेरियल मिलेगा। हाँ एमडी के साथ कॉल क्यों लगाएगा, वो तो रॉ और कॉलम की ग्रिड के लिए होता है, एमडी तो खाली उसके लिए होता है। आप जो ये चीज़ जो डिस्प्ले लगाओगे उसके साथ लगाओगे एमडी। डी फ्लेक्स जैसे होता है ना, डी डिस्प्ले नन डिस्प्ले ब्लॉक, ये भी है इसमें डी ब्लॉक और डी नन। डी ब्लॉक के दरमियान में आप एमडी और ये चीज़ लगा दो, वो उस स्क्रीन पे लगा। हम दरमियान में लगा रहे थे, एंड पे लगा रहे थे। जैसे कॉल एलजी फिर नंबर देता था ना, तो फिर होगा डी एमडी और फिर ब्लॉक या नन, या एसएम ब्लॉक और नन, ये यूज करो। समझा तू? नहीं तू नहीं समझा। ड्रॉप डाउन, ओहो ड्रॉप डाउन मेन्यू देगा भाई आपको ये। रुको तो सही, रुको तो जरा, क्या बात है, क्या बात है सरकार। कहाँ, अच्छा ये भी फर्क है, देखो ये हलवा मत लेना, इसको देखो क्लिक किया पूरे बटन से ये चीज़ आ रही है, और यहाँ पर आओ, इसने कहा रुको जरा, डबल बटन है, ये बटन अलग है, ये इतना सा बटन अलग है। इसमें फिर ग्रुप वाला बटन यूज़ किया होगा इसने, बीटीएन ग्रुप, 2 बटन देना, इसलिए मैंने कहा ग्रुप यूज़ किया होगा। तो एक बटन ये रहा और एक बटन ये रहा, ठीक है भाई। और इसके साथ ये टॉगल ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गई, ठीक है। और ये इसने भेजा है विजिबिलिटी, विजुअली हिडन, हिडन को क्या बोलते हैं, विजुअली हिडन, और एक होता है विजिबल क्लास। अच्छा ये तो यहाँ नहीं होगा, विजिबल क्लास, क्लासेस भी हमने पढ़ी ना, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल होता है शो करवाना और इनविजिबल हिडन हो जाना, ठीक है। ये वही बात है, विजिबिलिटी हिडन और विजिबिलिटी विजिबल, ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं। ये भी देख ली, समझ आ गई। ड्रॉप डाउन ये रहे, बहुत हैं, ये ऐसा वाला है, ये ऐसा वाला है। भाई बूटस्ट्रैप को हल्के में नहीं लेना, बहुत तेज है। देखो इस वाले में क्या फ़र्क है, एक एक्टिव लगा हुआ है। आप बोलोगे ये कुछ नहीं है भाई, ये एक्टिव भी बड़ा अजाब है, क्लिक करने पे इसको होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है ये, ठीक है, ये एक्टिव क्यों है। अच्छा इधर भी इसने लगाया हुआ एक्टिव, जिस पे क्लिक करोगे वो एक्टिव होगा, लेकिन पीछे जावास्क्रिप्ट अभी हमारा कोई फॉर्म या कोई चीज़ कनेक्ट नहीं है, पेज कनेक्ट तो वही एक्टिव रहेगा। ये इसने एक्टिव की क्लास दी हुई है, और बीच से किसी को एक्टिव करना चाहिए, एक्टिव जिसमें पास करोगे वो एक्टिव हो जाएगा। आगे चल, पीछे मोड़, ड्रॉप डाउन नैप बार में इसने हर तरह से यूज़ करके दिखाया है। वाह, टॉप पे जा रहा है भाई। हम तो क्या करने आए हैं भाई इधर, क्या प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। ले भाई साइड से हम पिछों भी दसी, ओह ले भाई क्या कह रहे हैं, ज्यादा करना था यहाँ भी। अच्छा ये किया क्या, एक चीज ये देख लेते हैं, इस पे क्लिक करने पे टॉगल ड्रॉप, कोई तो ऐसी क्लास होगी, स्टार्ट, ड्रॉप स्टार्ट दिया है, तो यहाँ पर ड्रॉप एंड दिया होगा, ड्रॉप एंड कहाँ दिया है, ड्रॉप डाउन, ड्रॉप एंड दिया होगा यहीं कहीं, ड्रॉप डाउन तो ड्रॉप्ड दिया हुआ है, और क्या है पता नहीं क्या क्या है भाई, देखते रहना, इसको हम डिटेल में देखेंगे, क्लासेस समझ आ जाएंगी। लिस्ट ग्रुप्स, क्या बात है भाई, लिस्ट के अंदर ग्रुप, ये रहे, ये आइटम अभी हमने देखे, इसमें भी बड़ी डिटेल है, ये एक्टिव भी है, विदाउट एक्टिव भी है। ये देखो ये आइटम्स देखने को मिलते हैं। अब ये खुद बनाने बैठो बड़ा अजाब होता है इसमें भी, लेकिन ये कहते हैं हम हैं ना, और कोई बॉर्डर नहीं, सीधा लिस्ट स्टाइल ग्रुप, लिस्ट स्टाइल, ये फ्लैश लगा के
ख़त्म बात, कहानी शुरू। मॉडल पे आते हैं, दिस इज कॉल्ड द मॉडल और मॉडल। क्या कहते हैं भाई इसको, मॉडल मॉडल? अरे भाई बोल बेटा, अबे चलना। ओ भाई ओ भाई, अबे जा भाई, प्रोनाउंसिएशन पूछ रही थी, ये तो पता नहीं क्या शुरू हो गई है। खैर छोड़ो, आगे चलते हैं। ये क्या है भाई, ये नहीं कॉपी कर लेना, ये जावा स्क्रिप्ट है। ये बहुत ही पावरफुल फीचर है, बड़ा ज़बरदस्त है। क्लिक करने पे ये मॉडल आते हैं चीज़ों पे। सेव करना, ये क्या होता है, पॉपअप मैसेज होता है जब आप कोई काम कर रहे थे, सेव करनी है चेंजेस, तो ये एकदम पॉपअप मैसेज स्क्रीन पर आता है ना, ये वो पॉपअप मैसेज है। बटन पे क्लिक करेंगे ये लॉन्च हो जाएगा ऐसे, देख रहे हैं, सेव चेंजेस और नॉट क्लोज। और ये चीज़ अब ये बनाने बैठोगे तो देख रहे हो, अब ये बाकी सब इनएक्टिव कर दिया। क्या बात है इसकी। अब इसमें आप कुछ भी दिखा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ये कोई इंफॉर्मेशन, जैसे कोई फॉर्म सबमिट करने लगते हैं, एकदम फॉर्म की इंफॉर्मेशन आती है। लॉन्च डेमो, ये रहा, वर्टिकली मॉडल, ये आ गया। ठीक है आगे चलते हैं। डेमो ये रहा, पता नहीं क्या क्या है भाई, देखोगे तो पूरा ग्रिड सिस्टम बताया है इसने कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आप चीज़ें रख सकते हो। ऐसा लग रहा है डेकोरेशन करा था घर का। यहाँ कोई मैसेज, ईमेल, ये चीज़ किसी को ईमेल भेजना हो अलग से ही होता है ना, एक क्लिक करो नया पेज आता है वहाँ पर। अरे कौन नया पेज बनाएगा, उठाओ ये मॉडल लगा दो, क्लिक करो और आपके पास ये चीज़, बोलो ना, ये चीज़ आ जाएगी। समझ गए बात? आगे आओ। ये इसने दे दिए 3 ओपन फर्स्ट मॉडल, ये रहा। बहुत ज़बरदस्त काम दिया इसने, और स्क्रीन के हिसाब से बताया हुआ इसने, इस स्क्रीन के हिसाब से ये सही है। इसी नैप बार एंड टैब्स पर आओ। नैप बार पे आओ, ये देखो बेसिक से नैप बार बता रहा है। ये वाले नैप बार हैं, ये वाला नैप बार है, ये है, सब हैं, ढेर लगा है। ये वाला नैप बार कैसा है, ये डिसेबल्ड बटन, ठीक है। ये डिसेबल कब होता है, ये डिसेबल का क्या काम है, ऐसे ही लिख के छोड़ दिया, बताओ। हाँ, जैसे डिसेबल हम इसलिए यूज कर रहे होते हैं, देखो एक बंदा है जहाँ हम जाते हैं ऑर्डर पे, जैसे क्लिक करो वो चल जाता है काम। अब उसका स्टॉक 0 हो गया, या कोई चीज़ है ऐसी, इस चीज़ का स्टॉक या ये चीज़ 0 हो गई, या ये पेज नहीं चल रहा। अब उस पर लोग आके क्लिक करते हैं, कुछ उनको पॉपअप मैसेज में, हम बोलते हैं लोगों को पहले ही पता चल जाए इसका रंग ऐसे करके ये डिसेबल्ड है, इनएक्टिव हुआ हुआ। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं, जैसे अक्सर होता है हमारे पास प्रोग्राम्स वगैरह में भी, गेम्स वगैरह में कुछ ऑप्शन होते हैं बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं, उनके कलर से पता चलता है। तो यहाँ पर ये चीज़ यूज होती है, ठीक है। ये दिया इसने, अब बड़े नए पे। इसके बाद हम आगे आते हैं, ऑफ कैनवास को भी देखते हैं। नमाज का टाइम है, ब्रेक लेते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई, चले यहाँ पर आते हैं। ये आपके पास पूरा कोड मैंने बता दिया किस तरीके से आप यहाँ CDN पे आ जाएं, ये CDN पूरा कॉपी करें और ये CDN यहाँ लाकर पेस्ट करें। ऐसे आएगा, शिफ्ट अल्ट और F दबाएं, ये स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। ये क्या बनाया हुआ है, ये कौन है, ये आपके पास जो भी चीज़ बनी वार्निंग में यही कलर होता है या नहीं? वार्निंग में यही कलर होता है, यही CSS के अंदर डिफाइन हो रहा है। ये यहाँ पर डिफाइन किया उन्होंने बूटस्ट्रैप के अंदर। ये आप ये वाले CSS की फाइल यहाँ अटैच करा दो, उसको हटा दो, इसको यूज कर लो, style.css। मैं एक काम करता हूँ, ये सब रिमूव करता हूँ ऐसे। सारा कॉपी करके कैश चला कहाँ से कॉपी किया था, जब मैं नीचे उतर रहा था ना, ये यहाँ से छुट्टी टाइम, तब लेकर आया था मैं। ये अब मैं आता हूँ, इसकी ज़रा ये CSS मिटाता हूँ।
href कहाँ है भाई? अरे href css के साथ ही हुआ है, style.css। अब आता हूँ यहाँ h1 लिखता हूँ और उसको देता हूँ क्लास टेक्स्ट डेंजर और लिखता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ 1 to 7 करता हूँ। और ये चीज़, और एक तो मज़े की चीज़ ये कि बूटस्ट्रैप हट ही गई है, इसका मतलब ये चीज़ क्या एरर है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। कोई चीज़ ऐसी है इसके अंदर जो अभी लगी नहीं है। एक मिनट, या 1 मिनट में एक काम करता हूँ, मैं इसको भी हटाता हूँ, बंद करता हूँ भाई, इसको भी बंद करता हूँ। W5 ये जाओ भाई छुट्टी। अब यहाँ एक नई फाइल खोल लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ एक काम ये करता हूँ, index.html। अब बूटस्ट्रैप का लिंक चाहिए, यहाँ आता हूँ बूटस्ट्रैप 5 पर आते हैं। कुछ भी लिखता हूँ गूगल पे ही आता हूँ, पता नहीं क्यों, दोस्ती अच्छी हो गई इससे। आज मेरा सारी क्लासेस बहुत लेंथी चली है, मैंने चीख के पढ़ा है, मेरा गला भी बैठ गया। डाउनलोड पर आते हैं एंड देन हम आगे की तरफ चलते हैं। कौन है भाई ये? वाओ, ये हम देख कर आए हैं बूटस्ट्रैप में ऐसा वाला सिस्टम है ना। ये मोडाल्ट आपका बना हुआ, मैं यहाँ लोडर बना हुआ, ये एक अलग चीज़ है। तो करते हैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट और लेट मी चेक कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं, JS की और CSS की भी बहुत लेंथी फाइल दे रहा है। COD कोड ऑफ कंडक्ट, 1 सेकेंड। नेट क्यों बंद हो गया? इसलिए ये डाउनलोड हो रहा है। और एक काम मैं ये भी कर लेता हूँ, क्या कॉपी किया मैंने, CDN ना। ये है लिंक CSS का, बूटस्ट्रैप का। ज़रा आता हूँ यहाँ, इस पूरे को कॉपी करता हूँ, बंद करता हूँ और इसकी जगह मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ style.css और इसके अंदर ये पेस्ट कर देता हूँ और ये करता हूँ और उसको बंद कर देता हूँ। फिर ये भी बंद करता हूँ, यहाँ आता हूँ प्लस script.js। इसके लिए यहाँ आता हूँ और लिंक को तो अब रिमूव कर देता हूँ। लेट मी टेस्ट दिस, क्या रिजल्ट देता है ये।
टेक्सचर कर दिया इसने, बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं लाया। या शायद मेरे पास ये JS का स्ट्रक्चर इंस्टॉल्ड नहीं है। खैर यहाँ आता हूँ, अब ज़रा लिंक करवाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ आता हूँ और स्टाइल सॉरी लिंक .css आता है। ये स्टार्ट में ही बता देगा हेलो वर्ल्ड। देखते हैं अब ये फौरन ये वाला कोड चलता है या नहीं। क्लास वर्किंग शुरू हो गई और यहाँ आता हूँ क्लास। देखो अब यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास क्या है, डेंजर ना, टेक्स्ट डेंजर। डेंजर पे क्या रेड कलर आ रहा है, मैं बोलता हूँ टेक्स्ट डेंजर लिखने पे ग्रीन कलर आए। तो यहाँ आता हूँ, टॉप पे आ जाता हूँ। डेंजर कहाँ दिख रहा है, डेंजर ये रहा, डेंजर पे आता है, इसको कर देता हूँ पिंक कलर। सेव किया। और भी कहीं डिफाइन है क्या? आई डोंट थिंक ये और भी कहीं डिफाइन होगा। वेरिएबल दिया हुआ है ऊपर, ये भी है। काम करता हूँ, अच्छा हैशटैग दिए है ना इसने। एक काम करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 00 और FF00। ये कौन सा कलर होता है? नहीं अप्लाई क्यों नहीं किया इसने? कहीं और भी डेंजर डिफाइन हुआ होगा। डेंजर कंट्रोल F डेंजर। ओ डेंजर बहुत जगह डिफाइन हुआ है, उसको अलग से कलर दिए हैं। बैकग्राउंड कलर में ये है, इस कलर में ये है। डेंजर दिया हुआ है। डेंजर मसला है, डेंजर नहीं रिमूव करना, उसके आगे बैकग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड कलर को टारगेट करूँगा, सारे बैकग्राउंड कलर हो जाएंगे। अच्छा यहाँ तो है ना, ये है, इनको चेंज कर देता हूँ। इसको कर देता हूँ ग्रीन, इसको भी येलोइश ग्रीन। कलर में भी जब डेंजर क्लास दें तो येलोइश ग्रीन है, हॉवर करने पर भी ग्रीन है, इस पर भी ग्रीन है। कहाँ कहाँ है ये वाला पार्ट है, यहाँ तो देख लिया। ये भी अन्नी नहीं मच गई इधर बहुत, तो ऐसा मत ठीक है, तो ऐसा नहीं करते आप लोग। नहीं वैसे चेंज हो जाता है। ये जो चीज़ मैं ऊपर से चेंज कर रहा था ना, ये तो नीचे जाके वैसे कर रहा हूँ। ये जो रूट एलिमेंट है ना, यहाँ से स्पेसिफिक चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब इसमें क्या ब्लेंडर है ये देखना पड़ेगा मुझे वन टाइम। मैं भी इतना बड़ा कोड है, कोई प्रॉब्लम दे रहा हो, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं होता यार कि डेंजर यहाँ पर ऐसे दूँ मैं ग्रीन में और वहाँ ये आए। नहीं भाई ये सब तो यहीं पर डिफाइन है। अच्छा खैर चलो, ये देख लो, इसने एक एक चीज़ को यहाँ डिफाइन किया हुआ है, हर एक कोड को। टेबल भी बूटस्ट्रैप के अंदर है, जो चीज़ें उसने ये डिफाइन की हुई है। बटन्स पे जो क्लासेस लग रही है ना, हम लगा रहे हैं बटन्स की .btn। और ये डिस्प्ले की क्लास में क्या होता है, डिस्प्ले 5 में क्या होता है, फॉन्ट वेट ये बढ़ाता है इतना, लाइन हाइट बढ़ाता है और ये लगाता है। वो जो मैं डिस्प्ले 5 लगाता हूँ ना, यानी कि यहाँ आने के बाद ये क्लास है 100 पर लाता है इसको, और यहाँ मैं एक क्लास लगाता हूँ जैसे डिस्प्ले 5, ये करता हूँ तो डिस्प्ले 5 से जो इफेक्ट आता है ना, ये इफेक्ट इसकी वजह से आ रहा है।
ठीक है, बात समझ आई। तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉपर्टी इसकी सीखनी हो कि भाई यार इस प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, वो यहाँ पर आप इस प्रॉपर्टी को ढूंढ के यहाँ यूज़ कर सकते हो। अच्छा ये याद रखना, एक प्रॉपर्टी काफ़ी सारी जगह यूज़ हो रही होती है, ठीक है। बटन आप लगाओगे BTN बटन की बहुत सारे बटन ग्रुप्स में भी यूज़ हो रहा है, बटन फॉर्म में भी यूज़ हो रहा है। आपने देखना है किस बटन पर आप ये चाह रहे हो। अब और भी हैं, आई थिंक मोडाल पे भी लगाया हुआ था। मोडाल होता है क्या, मोडाल ये रहा। मोडाल कैसे बनाया, ये रहा, पोजीशन, रिलेटिव, विड्थ, ये की हुई है, ये रहा। सारे मोडाल हैं, बहुत सारे हैं। अब ये आपको पहचानना पड़ेगा, बहुत है। आपने देखा ना, हमने अभी सीरीज देखी, वो जितना बूटस्ट्रैप में मटेरियल है जो यहाँ आप कॉपी पेस्ट करते हो चल जाता है, वो सब का सब ऐसा है। बॉर्डर पर आ रहा हूँ, देखो मैं करता हूँ बॉर्डर। अच्छा ये तो मोडाल के अंदर बॉर्डर पे आ गया। 518 जगह बॉर्डर यूज हुआ है, ढूंढना पड़ेगा आपको। हाँ नहीं, यहाँ एक चीज है, आप लगा दो डॉट बॉर्डर। डॉट बॉर्डर तो सब जगह थोड़ी इस्तेमाल हुआ होगा, डॉट बॉर्डर तो क्लास है, तो दे दिया इसने बॉर्डर। जैसे ही आप बॉर्डर देते हो, स्टार्ट में बॉर्डर आता है, वो नहीं अजीब से कलर का, वो ये कलर होता है। और ये कलर कौन सा है, गूगल पर आते हैं, कन्वर्ट कलर नेम, पैटर्न्स ब्लू टाइप का, वो होता है ना ग्रे टाइप का। अभी जो हम देख रहे थे ये वाला, जो URL के अंदर भी कलर होता है, इस टाइप का कलर है ये। अच्छा यही चीज़ यहाँ पे दी है, बॉर्डर टॉप 0 टॉप दिया हुआ है, राइट पर दिया हुआ है, लेफ्ट पे सब, स्टार्ट, और देखो ये दिया हुआ है स्टार्ट प्राइमरी, कलर भी दिए, प्राइमरी का कलर क्या होगा, इसका कलर क्या होगा, डिफाइन किया हुआ है। अच्छा बॉर्डर प्राइमरी करने पर ये आता है, मैं इसको चेंज करता हूँ ना ज़रा, रेड लिखता हूँ। वैसे इसने कलर दिया नहीं, डॉट बॉर्डर प्राइमरी। अब आगे चेक करता हूँ, बॉर्डर 2 और बॉर्डर प्राइमरी पे कौन सा कलर आना चाहिए, ब्लू, और यहाँ पे कलर क्या आ रहा है, रेड। तो इसका मतलब मैंने उसको अंदर से जाके यहाँ पर चेंज कर दिया, ठीक है भाई। ये रेड किया तो ये अभी रेड रखना नहीं, चेंज कर देना। खैर हम तो CDN यूज़ करते हैं। बॉर्डर ये दिया हुआ है, इन्फो कलर दिया हुआ है, वार्निंग के लिए बॉर्डर क्या दिया हुआ है। आप यहाँ इसका मतलब नया डिफाइन कर सकते हो एक क्लास अपनी। यहाँ आ जाओ, जैसे मैं बना देता हूँ बॉर्डर पिंक, यहाँ पे कलर आ गया पिंक, और यहाँ पे कर देता हूँ बॉर्डर गुलाबी। क्या बात है। अब ज़रा चेक करें, लेट मी चेक दिस। और कोड पे चेक करना होता है भाई, यहाँ क्यों फिर रहा हूँ मैं। बूटस्ट्रैप के अंदर ऐड हो गई क्लास बॉर्डर गुलाबी भी, समझ गए बात। तो ये है आपके पास पूरा कोड, इसको समझना, याद करके आना। एक एक बच्चे से सुनूंगा, बुक मेरे पास होगी, फिर तेरे से पूछूंगा ट्रांसलेट मिडल वाई। चल बेटा कोड सुनाना शुरू कर। ये वो उस दिन वाली बेइज्जती भूला नहीं है। चलो पहले तो मैं वीडियो बंद कर दूं, फिर आगे आपको इंशाल्लाह डिटेल में अच्छी अच्छी बातें समझाऊंगा, खास तौर पे ये बात के लिए, ठीक है भाई। बात समझ आ गई। तो आपने ये जो प्रैक्टिस के लिए मैंने मटेरियल दिया, ये सारा देखना है। इतना मटेरियल आपके पास जमा है कि आप भाई ये सब पढ़ के आओ। बूटस्ट्रैप के अंदर ये कंपोनेंट्स है ना इसके, ये सारे कंपोनेंट्स देख के आ जाओ भाई, सब के सब देख आओ। उसमें ये है, ये है, ये है, परफेक्ट है। उनको क्या एडिट करना है, कैसे एडिट करना है, बाकी का काम मेरे ऊपर है, वो मैं आपको समझाऊंगा भाई। इतना पार्ट इतना एडिट करो, इतना पार्ट इतना, ठीक है भाई। और ये कि बूटस्ट्रैप के अंदर जैसे आपने क्लास, आप बूटस्ट्रैप ही यूज़ करते हो हमेशा, लेकिन आपने कुछ क्लासेज अपने नाम से कोई मेजर यूज़ करनी है, वो आप उस फाइल के अंदर ऐड कर दो CSS की, आपकी वो फाइल भी बन गई। मतलब आप बूटस्ट्रैप में चाहते हो भाई मेजर कलर ये है मेरी वेबसाइट के लिए, वो आप प्री डिफाइन कर दो, आप वो यूज़ होंगे। समझ के बात क्लियर है, ठीक है भाई।
भाई ये आप लोगों ने कंप्लीट करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। ये पढ़ लोगे तो काम इजी हो जाएगा। और हाँ, ये जेएस की भी फाइल है, जेएस में भी इसकी जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है पूरी। ये जितना है इसने यह सारी चीजें टारगेट की होंगी। हाँ, इससे तो मुश्किल ही होगी, इससे नहीं होगी। वाओ, इसने देखो टू लोअर केस अपर केस वो जो कंडीशंस है वो यहाँ लगाई हुई है। जावास्क्रिप्ट का काम काफी मुश्किल होता है।